कभी सोचा है दुनिया में इतनी तकलीफ, इतनी बुराई क्यों है? इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब छुपा है एक पुरानी कहानी में, दो आदम की कहानी। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना? तो आज हम जो कहानी देखने जा रहे हैं वो कोई इतिहास की किताब का पन्ना नहीं है। नहीं, ये एक तरह का दृष्टांत है जो इस बहुत गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करता है। ये कहानी असल में हमें ये समझने में मदद करती है कि इंसान का ईश्वर के साथ रिश्ता है कैसा। ये इतिहास से ज्यादा हमारे अपने बारे में है, हमारी अपनी जिंदगी के बारे में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम परफेक्ट जगह से, अदन का बाग। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सही है, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम आदम कहते हैं तो हम किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे। आदम का मतलब है हम सब, पूरी इंसानियत। और अदन वो एक ऐसी अवस्था है जहां पूरी तरह से तालमेल है, हार्मनी है, जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश रहती है। और इसी परफेक्ट जगह पर इंसानियत के सामने एक बहुत बड़ा चुनाव रखा जाता है। एक तरफ है जीवन का पेड़, जो इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर पर भरोसा करो, और दूसरी तरफ बस एक मनाही, एक छोटी सी रोक कि ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इस एक चुनाव के नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक अंधेरा मोड़। सीन में एंट्री होती है एक सर्प की, और उसके साथ आता है एक ऐसा प्रस्ताव जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। अब जरा सर्प के सवाल पर गौर कीजिए। वो कितने शातिर तरीके से पूछा गया है। वो सीधे सीधे झूठ नहीं बोल रहा, नहीं, उसका मकसद बस शक का एक छोटा सा बीज बोना है। बस इतना कि इंसान ईश्वर के इरादों पर, उसकी नीयत पर सवाल उठाने लगे। और ये शक अपना काम कर जाता है। जैसे ही स्त्री सर्प की बातों में आती है, उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। मतलब पहले उसका ध्यान जीवन के पेड़ पर था, जो आसानी से मिल सकता था, लेकिन अब जिस एक चीज के लिए मना किया गया था, बस वही उसके दिमाग पर छा जाती है, एक जुनून बन जाती है। तो असली बात ये है, सबसे जरूरी बात, असली पतन वो फल खाने से नहीं हुआ। नहीं, असली पतन था विश्वास का टूटना। वो उस पल में हुआ जब इंसान ने ईश्वर को एक देने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया। एक ऐसे प्रतिद्वंदी के रूप में जो उनसे कुछ अच्छा, कुछ कीमती छीन रहा है। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। ये हम सबके अनुभव से जुड़ती है। गलतियां करने का अनुभव और फिर माफ़ी की ज़रूरत महसूस करने का अनुभव। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक राजा की कहानी पर नज़र डालते हैं। राजा दाऊद। दाऊद की कहानी पाप की इस भावना को एक इंसानी चेहरा देती है। उसने कुछ बहुत ही भयानक किया था, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी जो प्रतिक्रिया थी, उसकी जो पुकार थी, वो हर उस इंसान की आवाज़ बन गई जिसने कभी जिंदगी में कोई बड़ी गलती की हो। ये जो भजन है, ये सिर्फ दाऊद की आवाज़ नहीं है, ये हर आदम की आवाज़ है, हर उस इंसान की जो अपनी कमजोरियों को, अपनी टूटन को पहचानता है और बस दया की भीख मांगता है। तो हमने समस्या तो देख ली, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। संत पॉल हमें इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। एक ऐसा नजरिया जहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। पॉल के लिए आदम सिर्फ पहला इंसान नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक टाइप है। उसकी कहानी तो बस एक बड़ी कहानी की तैयारी है, एक ऐसी कहानी जो मसीह में आकर पूरी होती है। तो यहाँ पॉल हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदम का रास्ता वो अवज्ञा से, यानी डिसोबीडियंस से शुरू होता है, और उसकी मंजिल है पाप और मृत्यु। और इसके ठीक उलट मसीह का रास्ता वो आज्ञाकारिता से शुरू होता है, और वो हमें कृपा और जीवन तक ले जाता है। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। पॉल यहाँ सिर्फ नियम कानून मानने की बात नहीं कर रहे। अवज्ञा का मतलब है गहरा अविश्वास। ये वही शक का जहर है जिसके बारे में हमने बात की थी। और आज्ञाकारिता, उसका मतलब है ईश्वर में एक गहरा अटूट विश्वास, रेडिकल ट्रस्ट। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कि कैसे मसीह
ठीक उसी चुनाव का सामना करते हैं जो बाग में आदम के सामने था, और उस चुनाव के नतीजे को पूरी तरह से उलट देते हैं। देखिए, पहला प्रलोभन बिल्कुल आदम की पसंद को आईना दिखाता है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद पर भरोसा करना, पत्थरों को रोटी बना दो। लेकिन यीशु इसे साफ मना कर देते हैं। वो आत्मनिर्भरता की जगह परमेश्वर पर निर्भरता को चुनते हैं। यहाँ प्रलोभन ये है कि विश्वास को एक शो के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपनी शान बढ़ाने के लिए। लेकिन यीशु फिर से भरोसे को चुनते हैं। वो परमेश्वर से ये मांग नहीं करते कि कोई चमत्कार करके वो खुद को साबित करे। वो टेस्ट नहीं करते। और ये है अंतिम और सबसे बड़ा चुनाव। क्या दुनिया की ताकत छीन लेनी चाहिए, जैसा आदम ने करने की कोशिश की, या फिर इसे एक तोहफे की तरह स्वीकार करना चाहिए? यीशु इंसानी ताकत और हुकूमत की जगह परमेश्वर के राज्य को चुनते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर कहाँ ले जाती है? अंत में ये हमारे सामने दो बिल्कुल बुनियादी रास्ते रखती है, दो रास्ते जिन पर पूरी इंसानियत चल सकती है। अगर हम इसे समराइज करें तो चुनाव बहुत ही साफ है। एक रास्ता है शक का, जो हमें खुद पर निर्भर बनाता है और आखिर में अलगाव और मौत की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है विश्वास का, जो हमें ईश्वर पर निर्भर बनाता है और संगति और जीवन की ओर ले जाता है। ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ अतीत की कोई बात नहीं है, ये वो चुनाव है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो जो मौत की तरफ ले जाता है, या वो जो हमें जिंदगी देता है?